बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो जी आज हम बहुत मज़ेदार गोला कबाब बनाएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप ही हमसे गोला कबाब रेसिपी शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ गोला कबाब की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच ज़ीरा ले लेंगे और ज़ीरे को थोड़ी देर भून लेते हैं। तो यहाँ पे हम गोला कबाब के लिए बहुत ही मज़ेदार सा ड्राई मसाला तैयार कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे ज़ीरे से खुशबू आने लग गई थी तो मैंने इसको उतार लिया है। अब हम यहाँ पर 2 चम्मच साबुत धनिया का ले लेंगे और इसको भी हम थोड़ी देर भूनने के बाद उतार लेते हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम ड्राई मसालों को एक साथ भी भून सकती थी, लेकिन हमें साबुत धनिया और गोल वाली लाल मिर्च जो है वो थोड़ी सी दरदरी सी कूटनी है, क्योंकि वो कबाब में नज़र आते हुए बहुत खूबसूरत लगती है। तो चलिए अब हम धनिया को भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 8 से 10 दाने साबुत लाल मिर्च के लिए हैं और इसको भी हम भून के पीस लेंगे। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम साबुत लाल मिर्च की जगह कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो भुनी हुई लाल मिर्च का टेस्ट होता है वो बहुत ही मज़े का होता है। तो चलिए हम यहाँ पर 2 चम्मच भुने चने ले लेंगे और इसको भी बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करके इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 किलो कीमा ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गोश्त से चिकना बिल्कुल अलग करवा के फिर इसको कीमा करवाया है, क्योंकि मैं चिकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। अच्छा, लेकिन गोला कबाब बनाते हुए या फिर सीख कबाब बनाते हुए चिकना ज़रूर ऐड होता है और बहुत से लोग तो दुम्बे की चर्बी इसमें अलग से ऐड करते हैं, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम आगे चल के रेसिपी में इसमें मक्खन या फिर घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कीमे को 2 से 3 बार मशीन से निकलवाया है और बिल्कुल बारीक हमें कीमा पिसवाना है। गोला कबाब के लिए हमें बिल्कुल बारीक कीमा चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप चॉपर मशीन में भी इसको डालकर तमाम मसालों के साथ 2 से 3 बार इसको बारीक सा पीस सकते हैं, लेकिन मैं बिना चॉपर मशीन के आपको गोला कबाब बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम तमाम ड्राई मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरे को भून के पीस के ऐड करेंगे। तो भुना पिसा ज़ीरा हमें 1 चम्मच लेना है। 2 चम्मच यहाँ पर हमने भुने हुए चने लिए थे, उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है। 2 चम्मच ही यहाँ पर हम साबुत धनिया ले लेंगे, इसको भी हमने थोड़ा सा भुना है और दरदरा सा कूट लिया है। यहाँ पे मैंने 8 से 10 दाना साबुत लाल मिर्च के लिए थे, इसको भी मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। हस्बे ज़ायक़ा नमक यूज़ करेंगे, मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ करिएगा। 1 चम्मच ही पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच ही हम चाट मसाला ले लेंगे। तो कबाब में चाट मसाले का बहुत ही मज़ेदार सा एक अलग सा फ्लेवर आता है, तो आपने इसको भी ज़रूर ऐड करना है। अब यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज ली है और इसको मैंने लाइट ब्राउन फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे देखें बड़ी क्रिस्पी सी ब्राउन हो गई हैं। जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी होती हैं तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे और इसको कीमे में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और 7 से 8 दाना बारीक वाली हरी मिर्च ली है। तो यहाँ पे हम फ्राई की हुई प्याज के साथ हरी मिर्चें और हरे धनिए को पीस लेंगे, क्योंकि अक्सर ब्लेंडर में थोड़ी सी हरी मिर्च और हरे धनिए को बारीक पीसना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। तो देखिए कितना बारीक सा मैंने इसको पीसा है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1 चम्मच इसमें मैंने कच्चा पपीता ऐड किया है। तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है और थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम पानी रहने देंगे, क्योंकि कबाब को थोड़ा हमें जूसी रखना है, वरना कबाब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और टूट जाएंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच मक्खन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास घी मौजूद नहीं था, तो मैंने इसमें मक्खन ऐड कर दिया है। अगर आपके पास घी है तो आप इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर दिएगा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गोश्त को गलाने के लिए हम मीठा सोडा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच मीठा सोडा ऐड किया है और आधा चम्मच ही हम यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर यानी जर्दे का रंग ऐड करेंगे। जर्दे का रंग ऐड करने से भी बहुत खूबसूरत सा कबाब का कलर आता है। अब हमें बहुत मज़ेदार सी मिक्सिंग करनी है और इतना इसको मिक्स करना है कि कबाब को बिल्कुल हमें चिकना कर देना है। कोई मसाला इसमें नज़र नहीं आना चाहिए। तमाम मसाले एक जान होके कीमे के अंदर मिक्स हो जाने चाहिए।
तो यहाँ पे कबाब की मिक्सिंग के लिए बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं इसका बर्तन चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम एक दूसरा बाउल ले लेते हैं और ये सारा कीमे का मिक्सचर इसमें डालकर अब हम दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो मैंने गोश्त को गलाने के लिए आधा चम्मच मीठा सोडा ऐड किया है। आप मीठे सोडे की जगह आधा चम्मच टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। अब जब तमाम मसाले गोश्त के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसकी मैरिनेशन के लिए इसको पूरी रात के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरी रात के लिए ज़रूर रखिएगा, इससे बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इसको 1 से 2 घंटे की मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। तो चलिए, दूसरी तरफ मैंने कोयले को अच्छी तरीके से दहका लिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फटाफट से कवर करूँगी ताकि जो सारा धुआं है वो कबाब के मसाले में अच्छे तरीके से सोक कर ले। 15 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से ढके रहने देंगे। तो चलिए, 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो चले जी, यहाँ पर हमें 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो चलिए, जल्दी जल्दी से हम कबाब की शेप बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों हाथों को अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा कबाब का मसाला लेते जाऊँगी और इसकी हम शेप देते जाएंगे। तो मेरे घर में गोला कबाब पेंसिल वाले कबाब के नाम से मशहूर है, क्योंकि जब भी मैं गोला कबाब बनाती हूँ तो मैं पेंसिल के ऊपर बनाती हूँ। आप इसको स्ट्रॉ पर या आपको अगर सीख वगैरह पे इजी लगता है तो आप उस पर भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने शेप दी है और इसको हमें दबा दबा के बिल्कुल चिकना करना है कि कहीं से इसके ऊपर कोई वेव्स ना रहें। और इस तरीके से देखें, बहुत ही ईजी से ये कबाब बन जाते हैं। तो इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारे कबाब्स रेसिपीज़ शेयर की हैं, सीख कबाब, गोला कबाब, कच्चे कीमे के कबाब। तो तमाम कबाबों के लिंक आपको वीडियो के एंड पे भी मिल जाएंगे और उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर खूब सारे कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पे हम एक पैन ले लेते हैं और 2 से 3 चम्मच मैं ऑयल के लूँगी और इसको पूरे पैन में हम इस तरीके से फैला लेंगे। तो गोला कबाब को हमेशा शैलो फ्राई किया जाता है, इसे हम डीप फ्राई नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे आपको ऑयल कम लगे तो आप थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं। तो चलिए, इसी तरीके से हम कबाबों को ऑयल में रखते जाएंगे और थोड़ी देर के बाद हम इसको मूव करेंगे, थोड़ा सा पैन को हम हिलाएंगे ताकि कबाबों की जो साइड है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। अच्छा, जैसे ही आपने ऑयल में कबाब डालने हैं, फटाफट से आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, वरना कबाब फ़ौरन से ही टूट जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट तक आपने इसको फ्राई होने देना है, इसके बाद आप इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपने फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पे जब आप कबाब फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से बहुत ही खूबसूरत से गोल्डन शेड में आएंगे और अंदर तक कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कबाबों का बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आया है। तो पर्सनली मुझे गोला कबाब का ये शेड बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़र्दे का रंग ज़रूर ऐड करती हूँ। अगर आपको ज़र्दे का रंग पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत से लोग गोला कबाब की रेसिपी में फ्राई प्याज की जगह कच्चा प्याज ऐड करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो फ्राई प्याज का टेस्ट होता है वो आपके गोला कबाब के टेस्ट को डबल कर देता है। और यकीन माने, इस वक्त इतने मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जब तक यहाँ पर गोला कबाब फ्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम हरे धनिए पुदीने की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोला कबाब एंड को पहुँच चुके हैं और गोला कबाब को फ्राई होने में 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है। तो चलिए, अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। तो मुझे नहीं पता चला कि यहाँ पे किस तरीके से वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी, क्योंकि मैंने आपको पूरी तरीके से डिश आउट करते हुए दिखाया था। तो चले जी, अब आपने यहाँ पर गोला कबाब को गर्मा गर्म ही नोश करना है। तो चलिए, अब मैं आपको इसको चेक करवाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और कितने जूसी गोला कबाब बने हैं। इतनी मज़ेदार और ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है कि आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रूमीज़ किचन पीके को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।